Hello students, myself Iqbal Singh Virji from Guru Nanak Coaching Classes, Sri Ganganagar. Today we will discuss about a new chapter for class 10th. Class 10th, light, reflection and refraction. आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लास 10th, चैप्टर नंबर 10th, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये एक फिजिक्स का चैप्टर है. फर्स्टली हमने 4 पार्ट्स के अंदर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. सेकंड हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेस, 5 पार्ट्स के अंदर. नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अगर आपने इससे पहले 2 चैप्टर नहीं डिस्कस किए तो आप उनकी वीडियोस जरूर देखिएगा. उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के टॉपिक के बारे में, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर? फर्स्टली लाइट. इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है लाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? लाइट इज इसेंशियल मैटर फॉर लिविंग्स. जो लाइट है वो एक इसेंशियल मैटर है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है लिविंग्स के लिए. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पाएंगे. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें विजिबल ही नहीं होगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ लाइट हो रहा है. फॉर एग्जांपल कि आप एक डार्क रूम के अंदर है, वहां पर लाइट नहीं है, ठीक है, तो आपको वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं होगा. जैसे हम स्लोली वहां पर जो लाइट है वो इंक्रीज करेंगे या लाइट ऑन करेंगे तो वैसे वैसे हमें वहां पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स जो है वो विजिबल होने शुरू हो जाएंगे. तो यहां से पता चलता है कि जो लाइट है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल थिंग है हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए. अगर लाइट है तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट विजिबल होगा. अगर लाइट नहीं है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ लाइट. अगर लाइट है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ठीक है. लाइट की स्पीड के मीनिंग, जैसे सन है, सन से लाइट अर्थ पर आ रही है. टॉर्च है, टॉर्च की लाइट आ रही है, बल्ब की लाइट आ रही है. तो इस लाइट की स्पीड कितनी होगी? क्या आइडिया है कि कितनी स्पीड से ये जो लाइट है वो ट्रेवल करती है? तो स्पीड ऑफ लाइट में हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. 2 थिंग्स के अंदर, ठीक है. अब देखो, एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फर्स्टली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एयर के अंदर जनरली जो लाइट ट्रेवल करती है, टॉर्च की, बल्ब की, वो एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है. तो एयर में जो लाइट है अप्रोक्स 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है 1 सेकंड के अंदर. वहीं सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम मीनिंग स्पेस, जहां पर एयर भी नहीं होती, बिल्कुल एक फ्री जो स्पेस है. जैसे जैसे हम अप जा रहे हैं, स्पेस के अंदर जा रहे हैं, तो वैक्यूम हो रहा है. तो वैक्यूम में 2.99 इंटू 10⁸, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है. तो हमें दोनों को एक अप्रोक्स मान के चलते हैं. दोनों ही कंडीशन में हम लाइट की स्पीड लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की. कोई भी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करूं तो 1 2 3 4 5 1 सेकंड के अंदर इतने किलोमीटर जो है वो लाइट ट्रेवल करती है. तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है. उसके बाद चलो, ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन लाइट के लिए कि जो लाइट है वो बहुत इसेंशियल पार्ट है लिविंग बीइंग्स के लिए. अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है. सेकंड हम बात करते हैं, अब देखिए लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो लाइट के अंदर यहाँ पर 2 पार्ट्स आए हैं.
फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये मान के चलिए कि हम 2 चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एक ही चैप्टर के अंदर। फर्स्ट लाइट के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, सेकंड लाइट के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन। What is the meaning of reflection? रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब लाइट की जो रेज है वो किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस होके वापस आएंगी तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मीनिंग हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? अब देखिए हम कुछ बेसिक फिनोमेना डिस्कस करते हैं हमारी लाइफ का। जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें विजिबल हो रहा है, ये बोर्ड विजिबल हो रहा है, मैं विजिबल हो रहा हूं, ठीक है, मार्कर विजिबल हो रहा है, पीछे जो वॉल है, दीवार है वो विजिबल हो रही है, टेबल, चेयर, टीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारी थिंग्स हैं जो हमें विजिबल हो रही हैं। एक्चुअली में ये चीजें विजिबल कैसे हो रही हैं, ठीक है। सेकंड बात, हमें जैसे अब ये एक डस्टर है, ठीक है, अब इस डस्टर के अंदर ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ये जो ब्लैक पार्ट है ये मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरे को यहाँ और यहाँ दोनों ही पार्ट जो है वो विजिबल क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये कुछ फिनोमिना जो है हम डिस्कस करेंगे यार, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्टली ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा डार्क रूम के अंदर रखा हुआ है। अगर हम इसको डार्क रूम में रखेंगे जहां पर लाइट नहीं है तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होगा। सेकंड, हमने क्या कर दिया, अब इसके अंदर हमने लाइट जो है वो ऑन कर दी, लाइट आ चुकी है। अब लाइट आने से क्या होगा, जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट पर आकर के हिट करेगी। जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आकर के हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी, मीनिंग बाउंसिंग बैक हो जाएगी किसी सरफेस से टकराने के बाद। तो हम एरो बना देते हैं कि ये जो लाइट है ये वापस रिफ्लेक्ट हुई है और जो ब्लैक वाली लाइट है ये ऑब्जेक्ट पर हिट हुई है, हमने इसको पास कराया है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट पर हमने लाइट पास करवाई तो वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंसिंग बैक हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का जो पार्ट हमारी आईज के कांटेक्ट में आएगा वो पार्ट हमें विजिबल होगा, और जो पार्ट हमारी आईज के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो पार्ट हमें विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये डस्टर है, मेरे को ये वाला सरफेस जो है वो दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है। हुआ क्या, अब यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट जैसे ही आई तो वो आते ही यहाँ पर बाउंसिंग बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली जो रेज है बाउंसिंग होकर टकरा करके आपकी आईज तक आ रही है तो आपको ये पार्ट विजिबल हो रहा है। ये वाला जो सरफेस है इसकी जो लाइट है वो मेरी आईज पर आ रही है, इसलिए मेरे को विजिबल हो रहा है। मीनिंग लाइट जो है वो एक बहुत इसेंशियल चीज है हमारी लिविंग्स के लिए। सेकंड, अगर हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो रहा है, ठीक है, माइनर से माइनर, मेजर से मेजर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम विजिबल कर रहे हैं तो वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। मीनिंग लाइट और रिफ्लेक्शन दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल है हमारी लाइफ के अंदर। तो हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया यहां पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, सेकंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन वी विल डिस्कस द लेटर, बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम कंप्लीट करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का मीनिंग आपको पता चल गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, कि जो लाइट की जो रेज है जब वो टकरा करके वापस जा रही है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब मेन बात ये आती है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि रिफ्लेक्शन तो हर एक ऑब्जेक्ट में हो रहा है, क्लोथ्स के अंदर भी हो रहा है, वाटर के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, डोर्स के अंदर, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, मार्कर, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं
जिनके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि हर एक जो ऑब्जेक्ट है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, अगर हमें विजिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर हम हर एक ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे तो फिर सारी लाइफ जो है वो एक ही चीज में स्पेंड हो जाएगी कि हम रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की स्टडी हम कैसे करें कि इजी स्टडी भी हो जाए शॉर्ट के अंदर और हमें रिफ्लेक्शन समझ में भी आ जाए। तो रिफ्लेक्शन की स्टडी जो है वो हम डिस्कस करते हैं मिरर के अंदर। अब मिरर के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मिरर का मीनिंग क्या होता है? मिरर हैव टू सरफेसेस, मिरर हैव टू सरफेसेस, मिरर के टू सरफेस होंगे। टू सरफेस का मीनिंग इस तरीके से, यहां पर जो एक सरफेस है वो होगा शाइनी सरफेस, मतलब जहां से हम हमारा जो क्यूट सा फेस देख रहे हैं स्माइल के साथ, वो है शाइनी सरफेस। सेकंड जो उसके अपोजिट साइड वाला जो सरफेस होता है वो किसी मटेरियल से पॉलिश्ड होता है, तो हम यहां पर लिखते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये होता है हमारा मिरर। मिरर के अंदर जो वन साइड है वो तो शाइनी होती है, ठीक है, जहां से हमारा फेस विजिबल हो रहा है। सेकंड होता है पॉलिश्ड सरफेस, जो हमारी दीवार की साइड होता है, वहां से हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं मिरर। अब होगा क्या, मिरर के अंदर हम रिफ्लेक्शन की कैसे स्टडी करेंगे? तो देखिए, जैसे ही मिरर पर जो लाइट की जो रेज है हम पास करवाएंगे, तो जैसे ही लाइट की रेज मिरर पर आएंगी, आते ही वो लाइट की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीनिंग टकरा करके बाउंसिंग बैक हो जाएगी, वापस चली जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है हमें इजीली जो है वो स्टडी है, इजी है स्टडी करने में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी बार नोटी होते हैं, तो स्कूल में टीचर को परेशान करते हैं वॉच के साथ रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, या घर के अंदर हमने मिरर के साथ कभी रिफ्लेक्शन देखा हो लाइट का, तो वो जनरल रिफ्लेक्शन है, हमने देखा भी है डेली लाइफ के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक बात है कि जो लाइट की रेस हम मिरर पर पास करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिप्रेजेंटेड बाय आई। और सेकंड जो टकरा करके वापस जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, तो रिप्रेजेंटेड बाय आर, इनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया मिरर। मिरर का मीनिंग एक शाइनी सरफेस होगा और एक पॉलिश्ड सरफेस होगा, उसको हम मिरर बोलते हैं। मिरर से कोई भी जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। हम यहाँ पर कुछ टाइप्स के जो मिरर है वो डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर टू टाइप्स के जो मिरर है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। हम यहाँ पर टू टाइप्स के जो मिरर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है उसको काफी लार्ज स्केल पर डिस्कस करेंगे, काफी वाइड है ये। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मिरर प्लेन मिरर, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर? प्लेन मिरर मीनिंग द फ्लैट सरफेस, ऐसा मिरर जिसका जो सरफेस है वो फ्लैट हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। दिस इज द प्लेन मिरर, शाइनी सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो जैसे ही मिरर पर जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी तो वो टकरा करके वापस चली जाएगी, तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? प्लेन मिरर, ये चीज तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली। तो यहां पर एक नई चीज निकल के आती है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टू लॉज होंगे रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ कौन सा है? देखिए, द एंगल ऑफ
incident ray I and angle of reflected ray R is always equal, मीनिंग जो एंगल I है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल R के। सेकंड कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम सरफेस। अब देखिए इन दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इक्वल। वो कह रहा है कि जिस एंगल से जो रेज है वो आएगी उसी एंगल से वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बॉल या फुटबॉल है, आप उसको वॉल पे हिट कर रहे हो, दीवार पे मार रहे हो, तो ध्यान रखिएगा जिस एंगल पे आपने उस बॉल को हिट किया उसी एंगल से वो बॉल आपके पास आएगी। कभी आप दीवार पे हिट करना खेल रहे हैं तो एक जगह पे आप खड़े होकर के नहीं खेल सकते, क्योंकि जिस एंगल में आपकी बॉल हिट होगी उसी एंगल में आपको वापस वो बॉल को कैच करना होगा। तो यहां पर कह रहा है कि जो एंगल आई है, मतलब जिस एंगल से जो रे है वो मिरर पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो हम एंगल को चेक कैसे करेंगे? एंगल को चेक करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दिस इमेजिनरी लाइन इज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसको हम रे कभी नहीं बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। अब यहां से हम इनके जो एंगल है वो मेजर करेंगे कि जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। हमेशा हर कंडीशन में प्लेन मिरर, सरफेस मिरर, रफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, हर कंडीशन के अंदर एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होगा। सेकेंड लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। देखो तीनों मिरर के एक ही प्लेन पर लाई होती है, मीट होती है। दिस इज द सेकंड लॉ। क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। तो ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट ए रे, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो इस वर्ड के आगे हम कभी भी रे नहीं लगाएंगे। अगर आपने रे लिख दिया तो ये जो डेफिनेशन या लॉ है आपका गलत हो जाएगा, पूरा क्लोज लग जाएगा इसके ऊपर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है वो हमेशा ही रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमने डिस्कस किया मिरर। मिरर के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस की। अब मिरर के अंदर हमारी इमेज बनती है। मिरर में हम हमारी जो इमेज देख रहे हैं वो टू टाइप्स की इमेज बनती है। टाइप्स ऑफ इमेजेस इन मिरर, कि मिरर के अंदर हम हमारी जो इमेज देख रहे हैं वो कौन सी बनती है। तो टू टाइप्स की इमेज बनेगी हमारी मिरर के अंदर। फर्स्ट बनेगी रियल एंड सेकंड बनेगी वर्चुअल। जो रियल है, रियल का मीनिंग होता है वास्तविक, मतलब जो ओरिजिनल है वो रियल है। वर्चुअल का मीनिंग आभासी, मतलब जो सिर्फ हमें महसूस हो रही है, जो रियल के अंदर नहीं है, सिर्फ हमें महसूस हो रही है, वो होती है वर्चुअल। और जो रियल के अंदर है वो होती है रियल। तो यहां पर क्या डिफरेंस होगा? रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब होता है उल्टा, ERECT, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज नहीं, गलत लिख दिया मैंने। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीनिंग उल्टा।
वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मैंने सीधा, कि जो रियल में इमेज बनेगी वो ऑपोजिट उल्टी बनती है, और जो इमेज हमें महसूस हो रही है वो इरेक्ट होती है। रियल इमेज shown on real image can show on screen, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे शो करते हैं, वर्चुअल इमेज को शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रियल इमेज मतलब हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी जो आईज है, आईज के अंदर जो हमारी इमेज है वो हमेशा अपोजिट उल्टी बनती है, लेकिन दिखाई सीधी दे रही है, तो ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं, हम सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, जो इमेज हमें रियलिटी के अंदर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, जैसे मैंने बोले हमारी जो शैडो है, हमारी जो परछाई है, तो ये इमेज हमेशा ही सीधी बनती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मिरर के अंदर टू टाइप्स की इमेज बनती है। फर्स्ट वन इज रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, मतलब उल्टी बनेगी। सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो महसूस इमेज होगी, जो सिर्फ हमें महसूस हो रही है, हमारी शैडो जो है वो हमेशा ही इरेक्ट मतलब सीधी होती है, हमारी जो शैडो है वो हमेशा सीधी बनती है, लेकिन हमारी जो खुद की रियल इमेज है वो अपोजिट उल्टी बनती है हमारी आंखों के अंदर, लेकिन हमें विजिबल सीधी होती है। ये वाली जो चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर, किस तरीके से हमारी जो इमेज है वो उल्टी बनती है और हमें दिखाई सीधी कैसे देती है। फिलहाल आप ज्यादा नहीं, बस इतना ही ध्यान रखिए कि टू टाइप्स की जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है मिरर के अंदर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर आप इतना ही ध्यान रखना कि एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये इमेज बनती है, सेकंड बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये थी हमारी बात प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो कैसे बनती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। अब हम डिटेल के अंदर जो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। मेनली अब चैप्टर जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर मीनिंग स्फीयर, ठीक है, हम एक ग्लास का स्फीयर लेंगे एंड स्फीयर ऑफ ग्लास इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमने इस ग्लास स्फीयर को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर कट किया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश करना है। एक सरफेस को हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया और एक सरफेस को हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया। जिसको हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया इसको कनकेव मिरर, और जिसको हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया इसको कन्वेक्स मिरर। मतलब ऐसा मिरर जो एक स्फीयर, एक स्फेरिकल का पार्ट है जो कर्व्ड है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अगर हमने स्फेरिकल मिरर के आउटर पार्ट में पॉलिश करी तो कनकेव मिरर, इनर पार्ट में पॉलिश करी तो कन्वेक्स मिरर होता है। ये इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम डिटेल में इस चैप्टर को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो एक ही लेक्चर के अंदर फिनिश करना होगा, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अपलोड करने में दिक्कत आएगी, इसके जो पिक्सल्स है वो भी बड़े होंगे, इसका जो डेटा है वो भी ज्यादा लगेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।